ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय दानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो राम कथा बालकांड आखिरी अध्याय के कुछ लोग बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करके फिर हम लोग गौर कथा प्रारंभ करेंगे। सो भगवान रामचंद्र विवाह के पश्चात अयोध्या वापस पहुंचते हैं और फिर भगवान रामचंद्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजकुमार, आदर्श शिष्य की भांति अपने सभी कर्तव्यों को पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। और उनके पिता के गुरुवर्ग, सारी प्रजा, उनकी माताएं, पत्नियां, सब जो है पत्नी, सब बहुत प्रसन्न है उनके इस प्रकार के कर्तव्य का पालन करने से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आखिरी अध्याय। रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् त्रितून् मनस्वी तद्गतस्तस्य नित्यं हृदि समर्पिता। Rama enjoyed many seasons with Sita. He was thoughtful of her and always attached to her. She also kept him in her heart. भगवान रामचंद्र माता सीता के साथ अनेकों अनेकों ऋतुओं ऋतुओं तक जो है विहार किए, यानी अ, दाम्पत्य आदर्श पति पत्नी के रूप में जीवन यापन किए और हमेशा माता सीता को ध्यान रखते थे, उनसे हमेशा आसक्त रहते थे। और सीता माता भी भगवान रामचंद्र को हमेशा अपने हृदय में रखते थे। To indicate that this is a different subject. Ramastu Sitaya Sardham. The very name of Sita indicates that she was not born from the womb of any woman. As such, though she had descended with her natural beauty and opulence, she naturally attracted Rama. Vijahar indicates that though they enjoyed their company together for a long time, he never went beyond playing with her to engage in sexual union. Many seasons indicates that they were enjoying each other's company continuously. It also indicates that corresponding to each season they had appropriate paraphernalia to enjoy each other's company. Manashvi indicates that Lord Rama's mind was fixed on Sita. When they were together, he arranged for them to enjoy their association more than to the extent she had expected. Tadgata indicates that she became inseparable from his. तदगता, माता सीता को बोला मनस्वी तदगता। भगवान रामचंद्र मनस्वी, यानी इनका मन, भगवान का मन पूर्ण रूप से सीता माता में लग गया और तदगता माता सीता भी भगवान रामचंद्र को हृदय में पूर्ण रूप से धारण किया। नित्यम हृदय समर्पिता, नित्य रूप से हृदय से समर्पित। केप्ट हिम इन हर हार्ट, नित्यम हृदय समर्पिता। Just as a quality is separate, inseparable from the object possessing it, his mind became constantly attached to her. Tasya Nityam Hridi Samarpita indicates that her mind also became constantly attached to him to such an extent that despite enjoying his company for a long time, he appeared to have been newly introduced to her. In other words, she became overwhelmed with unbounded pure love for Ram. तो राम और सीता स्वाभाविक अपने सुंदर गुणों
और सुंदरता से एक दूसरे को आकर्षित किए। और ये जो आकर्षण है भौतिक जगत के जैसा आकर्षण है। एक तो सीता माता का जन्म किसी भौतिक संसार की स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। उनका जन्म, इसलिए अयोनिजा उनको भी बोला जाता है, अयोनिजा। शी इज नॉट born फ्रॉम एनी वुमेन। श्री श्रीधर स्वामी अपनी श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री में लिखते हैं, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पवध्यावसायश्च कृत्य निवृत्त्येव च एतन्मैथुनम् अष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतत् एवाष्टलक्षणम्। It is clear from the commentary that Lord Ram and Sita Devi only engaged in the first five of the above activities in their transcendental conjugal pastimes. The wise sages declare that thinking of each other, talking to each other, playing with each other, seeing each other, talking in privacy, ये पांच चीजें भगवान रामचंद्र और सीता माता के बीच में हुआ। और छह सात आठ ही नहीं की, प्लानिंग टू engage in sexual union, taking a firm decision to engage in sexual union, and engaging in sexual union are the eight aspects of sex। इसके विपरीत जो है उसको परफेक्ट ब्रह्मचर्य बोला जाता है। वेयर वन मस्ट नॉट थिंक ऑल्सो, थिंकिंग ऑफ ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, प्लेइंग विथ ईच अदर, सीइंग ईच अदर, ये स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता है। अटैचमेंट, इस संसार में अटैचमेंट ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इंक्रीजेस लाइक दिस। स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट थिंकिंग से चालू होता है। थिंकिंग, देन टॉकिंग, देन प्लेइंग विथ ईच अदर, देन सीइंग ईच अदर, देन टॉकिंग इन प्राइवेसी, और फिर planning to engage in sexual union, taking a firm decision engage in sexual union, and actually engaging in sexual union। ये आठ एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ पे लेकिन भगवान रामचंद्र और माता सीता के बारे में जो वर्णन किया गया है यहाँ पे, कि वो कई वर्षों तक एक साथ रह करके एंजॉय किए, तो इस प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं है जो साधारण संसार में होता है। उसमें केवल पांच ही एस्पेक्ट थे। देयर वाज नो सेक्स यूनियन एट ऑल। So not that Ram had to go to some place outside Ayodhya due to which Ram and Sita were separated for a few days। भगवान रामचंद्र हमेशा अयोध्या में ही निवास किए कई वर्षों तक। प्रिया तु सीतारामस्य दारा पितृकृता इति गुणाद्रूप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयो अभव्यवर्धता हृदयं चैव जानाति प्रीतियोगी परस्परम्। Sita became dear to Rama because his father had selected her as his wife। Moreover, his love for her increased because of her virtues, bodily beauty, and so on। United by love, their hearts knew each other very well। तो भगवान रामचंद्र को माता सीता अत्यंत प्रिय हो गई, क्योंकि उनके पिता ने उनके पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनको सेलेक्ट किया। और उसके अलावा उनका प्रेम और बढ़ गया माता सीता के दिव्य गुणों की दिव्य सुंदरता के कारण। और इस प्रकार से प्रेम से बंध करके वो अपने हृदय में एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं जानते। इस श्लोक में माता सीता क्यों भगवान रामचंद्र के हृदय को पूरी तरीके से कैप्चर कर ली, पकड़, इसका वर्णन किया गया उनके ऐसे दिव्य गुणों के कारण। पहला कारण तो था कि सिंपली बिकॉज हिज फादर हैड चूजन हर एज हिज वाइफ। पहला कारण क्योंकि उनके पिता अपने पिता के प्रति इतने समर्पित थे, आज्ञाकारी थे भगवान रामचंद्र के पिता ने सेलेक्ट किया माता सीता को रामचंद्र के लिए पत्नी के रूप में। एकमात्र ये रीजन बन जाता है, सीता माता उनको बहुत प्रिय हो गई। और इसके अलावा उनके अंदर बहुत सारे ऐसे दिव्य गुण भी हुए जिससे भगवान रामचंद्र का हृदय पूरी तरीके से आकर्षित हो गया। तस्याश्च भरता त्रिगुणं हृदये परिवर्तते अंतर्जातमपि व्यक्तम आख्याति हृदयं हृदा। Her husband was doubly present in her heart। She distinctly and intuitively knew her affection from him in her heart। उनके पति भगवान रामचंद्र भी उनके हृदय में डबल रूप से उपस्थित थे। और
और भगवान रामचंद्र को भी इसके बारे में ज्ञात था कि कैसे, जिस प्रकार से वो माता सीता के लिए उनके हृदय में पूर्ण आकर्षण था, आसक्ति था, भगवान अट्रैक्ट अटैच थे। उसी प्रकार से माता सीता भी अटैच है। इस बात को भगवान रामचंद्र भली भांति जानते हैं। This reveals that Sita was also deeply attached to Rama just as he was attached to her. It was noted earlier that she had placed him in her heart. That is elaborated here. इस श्लोक में गायतस्य चा भरता द्विगुणम हृदय हृदय परिवर्तते। दो गुना ज्यादा, जितना भगवान रामचंद्र माता सीता से आसक्त थे या माता सीता उनके हृदय में हमेशा थी, उसका डबल सीता माता भगवान रामचंद्र के प्रति आसक्त थे। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। दशरथ had him married to her and Sita was beautiful, virtuous and so on. So Sita loved Rama twice as much as he loved her because Rama's love for Sita was ultimately for two reasons. On the other hand, Sita's love for Ram was only due to one reason. He was her husband. भगवान रामचंद्र माता सीता को बहुत प्रेम किए, उनके प्रति आसक्त हो गए। इसके दो कारण बताए गए। यहाँ पे पिछले श्लोक में बताया गया। एक तो कारण था कि दशरथ महाराज ने सेलेक्ट किया था सीता माता को उनके पत्नी के रूप में, क्योंकि पिता ने सेलेक्ट किया है, यानी पिता के द्वारा दिया हुआ है। इसलिए पिता के प्रति बहुत समर्पण का भाव होने के कारण प्रेम आसक्ति आ गई। जैसे कोई शिष्य होते हैं जो गुरु से बहुत आसक्त होते हैं, गुरु जो उनको कोई वस्तु देते हैं तो उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज को एक घड़ी दी थी, वॉच। गुरु महाराज उसको पूरे जीवन भर उस घड़ी को पहने रहे। तो उनको घड़ी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी दिए इसलिए वो घड़ी से बहुत आसक्त हो गए। तो ये एक रीजन। तो भगवान रामचंद्र भी, क्योंकि उनके पिता दशरथ महाराज ने चूज किया, सेलेक्ट किया सीता माता, इसलिए वो उनसे आसक्त हो गए। और दूसरा रीजन बताया गया है कि सीता माता के बहुत अच्छे दिव्य गुण थे और दिव्य सुंदरता के कारण भी आसक्त हुए। हाँ, लेकिन राम के हृदय में सीता के लिए जितनी आसक्ति थी उसका डबल आसक्ति, डबल प्रेम सीता माता को राम के प्रति था। और उसका केवल एक ही कारण था, क्या? बिकॉज रामचंद्र वॉज हर हस्बैंड, क्योंकि भगवान रामचंद्र उनके पति हैं। यही एकमात्र रीजन पर्याप्त है। तो ये आदर्श पत्नी के लक्षण इसमें बताए जा रहे हैं। आदर्श पति के लक्षण और आदर्श पत्नी के लक्षण। आदर्श पत्नी कौन होती है? जो अपने पति से आसक्त होती है केवल एक ही कारण से, कि मेरा पति। और पति आसक्त होता है या प्रेम करता है क्योंकि ये हमारे माँ बाप पिताजी के द्वारा दान की गई है। इसमें ये पता चलता है कि सीता माता सीता का जो प्रेम है राम के लिए, वो कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ बोल सकते हैं। बिकॉज उनका राम के प्रति अटैचमेंट का एकमात्र कारण केवल यही था कि वो मेरे पति हैं। तो सीता देवी विल टेल अनुसुईया, अनुसुईया माता को इसके बारे में बताएंगी बाद में, आगे आने वाले सेकंड कैंटो में। यद्यपि एष भवेत् भर्ता ममार्ये वृत्तवर्जिता अद्वैधं प्रचर्तव्यस्तथापि एष मया भवेत्। लेडी अनसुईया माता बोल रहे हैं, इवन इफ माई हस्बैंड इज डिवाइड ऑफ अ लाइवलीहुड स्टिल आई विल अनहेजिटेटिंगली सर्व हिम। कि अगर मेरे पति कभी ऐसी स्थिति हो जाए, इतने गरीब हो जाए, दरिद्र हो जाए कि खाने के लिए भी ना हो, तब भी मैं उनको बिना संकोच के उनका मैं सेवा करूँ। ये होता है आदर्श पत्नी का भाव। वैदिक टाइम में जो ऐसे होते थे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आदर्श पति पत्नी। हाँ, कलकत्ता में प्रभुपाद जी बोले, हम देखते हैं कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। पति जो है ठेला में काम करता है और उसी ठेला में बच्चे को रख करके पति पत्नी दोनों आगे बढ़ते हैं, हरे कृष्ण। लेकिन फिर भी पत्नी कभी पति को छोड़ के नहीं जाती है। पति जैसी भी कंडीशन में होगी वैसे उसके साथ रहती है। So, how did Rama detect such deep affection for him in Sita's heart? He could detect the symptoms of such affection because she had kept him on her heart. रामचंद्र हृदय परिवर्तते,
अंतर्जातम अपि व्यक्तम आख्याति हृदयम प्रीता. He distinctly and intuitively knew her affection for him in her heart. भगवान रामचंद्र को माता सीता के हृदय में प्रभु रामचंद्र के लिए इस प्रकार का उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट समझते हैं ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, ये भगवान रामचंद्र को पता चल गया, पता था, बड़े क्लियर कट तरीके से. क्यों? क्योंकि माता सीता ने पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र को अपने हृदय में धारण किया हुआ है. हृदय में रहने के कारण हृदय के सब देख जानते हैं क्या है ना? तो इसलिए आज अगर आपको मान लो कोई लड़का है, वो गर्लफ्रेंड बनाता है, फिर बाद में बोलता है मैं समझ नहीं पाया उसको, इसका मतलब कि आप उसके हृदय में कभी थे ही नहीं. अगर हृदय में होते तो जान लेते ना. प्रभु रामचंद्र जान लिए. क्यों? क्योंकि आख्याति हृदयम मृदा, हृदय में माता सीता ने एक्चुअली प्रभु रामचंद्र को हमेशा धारण किया था. तो इसलिए प्रभु रामचंद्र जान गए इनके हृदय में कैसा प्रेम है, और जान गए कि मेरे से भी कई गुना ज्यादा दिव्य प्रेम है इनके हृदय में. तो हाँ, हाँ, परमात्मा की बात नहीं हो रही है, प्रभु रामचंद्र ही है इनके हृदय में. तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समारूपे सीता श्रीर इव रूपिणी. Sita also clearly knew the heart of Rama, for she had taken birth in Mithila. She was Janaka's daughter. She was equal to the celestials and as beautiful as the beautiful Sri herself. और माता सीता भी भगवान रामचंद्र के हृदय को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप में जानती थी, क्योंकि वो मिथिला में उनका जन्म हुआ है, मैथिली है, जनक महाराज की पुत्री है. और सुंदरता में और दिव्यता में साक्षात श्री लक्ष्मी के समान. तो अब इस कैंटो का आखिरी श्लोक. तया सराजर्षिषुतो अभिरामया समे जीवान उत्तम राजकन्यया अतीव रामा सुशुभे अति कामया विभूषया विष्णुरिवामरेश्वरः. That son of Rajrishi Dashrath was thus united with the charming daughter of the best of kings. The capable Ram shone brilliantly with Sita, who intensely desired to serve him, just like the Lord of the Immortals Vishnu signs with his consort Sri. तो इस प्रकार से अयोध्या में रहते हुए भगवान रामचंद्र, दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र, जो कि बेस्ट ऑफ द किंग्स, जनक महाराज बेस्ट ऑफ किंग्स बोले जाते हैं, उनकी अत्यंत सुंदर और आकर्षक पुत्री माता सीता के साथ यूनाइट हुए, जुड़े, को पत्नी के रूप में प्राप्त करके दोनों अयोध्या में रहते हुए राम और सीता इस प्रकार से जो है उनकी शोभा वितरण हुआ, जैसे कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी श्री माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं वैकुंठ में. इसी प्रकार से सीता और राम का ख्याति भी अयोध्या में प्रकट हुआ. ठीक है. इस प्रकार से कैंटो वन कंप्लीट होगा. हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न है क्या? एक हम लोग और कथा चालू करते हैं.